जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक सूचना आई है, इन्फॉर्मेशन यानी कि नोटिफिकेशन आया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आज के ही दिन 29 सितंबर को, ठीक है। समय नहीं मालूम है, सूचना क्योंकि ज़रूरी है और सूचना का लाभ आपको अगले 10 दिन में यदि इन सूचनाओं को दे देते हैं विश्वविद्यालय को तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा, नहीं तो ये सूचना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इस सूचना का संबंध है प्री पीएचडी में एडमिशन हो चुके बच्चों का, ऐसे बच्चों का जिनका एडमिशन 22-23 के सेशन में हुआ है, क्योंकि 23 चल रहा है अभी, 23 सेशन जिसे बोलते हैं उसमें हुआ है, उनसे है। और ऐसे विद्यार्थियों से है जिनका पीएचडी में एडमिशन हुआ है, नेट क्वालिफाई है और छात्रवृत्ति के संदर्भ में विश्वविद्यालय से कई प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। और कैसे मिलेगी छात्रवृत्ति, कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति, उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है विश्वविद्यालय के अनुसार, उसी को बताने के उद्देश्य से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कितना आप सुनेंगे, कितना मैं समझा पाऊंगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरा काम है सूचनाओं को पहचाना, आपका काम है उसको समझना। मेरे सूचनाओं को देने में गलती हो सकती है, लेकिन समझने में गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है। डेट है 10 अक्टूबर 2023 पहली, दूसरी डेट है 1 अप्रैल 2023, तीसरी डेट है 30 सितंबर 2023। इन डेट्स का संबंध क्या है ये आपको वीडियो देखने के दौरान या सुनने के दौरान मालूम चल जाएगा, ठीक है। तीसरा, इसमें एक चीज आई है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, उसको फिलअप करके कुछ डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना है और एक विशेष जगह पर सबमिट कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कहाँ सबमिट करना है वो भी आपको इस सूचना में ही आगे मालूम चल जाएगा। सूचना को ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लगभग हो गए हैं। जिन बच्चों का पीएचडी में एडमिशन हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, आपका विभाग कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका एडमिशन चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के विभाग में हुआ हो या संबंधित किसी डिग्री प्राइवेट कॉलेज में हुआ हो, ये सूचना का संबंध आप सभी से है, ठीक है, पहली। दूसरी बात। तीसरी बात, आरडीसी को आपने बहुत सुना होगा ना। आरडीसी यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी की जो कमेटी बैठती है, जिसके माध्यम में अपना प्रपोजल आप पेश करते हैं, प्रगति रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति का प्रोसेस को बढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसी आरडीसी के प्रोसेस के संबंध में ये आगे वाला प्रोसेस है छात्रवृत्ति का, ठीक है। आपको अपने पिछले लगभग 6 महीने की शोध प्रगति की रिपोर्ट बनानी है और उसको विभाग में फिजिकल माध्यम में जाकर सबमिट करना है। ये क्या होती है, कैसे बनाना, ये मैं आपको आगे बता दूंगा इसी वीडियो में या फिर अगला वीडियो में बना दूंगा, जैसा आपका कमेंट रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके कमेंट बॉक्स में उसके अनुसार, ठीक है। आपको अपने 6 महीने की शोध की प्रगति की रिपोर्ट फॉर्म के साथ अटैच करनी है और फिजिकल मोड में उसको जाकर सबमिट करना है। ऑनलाइन या मेल के माध्यम से, बाई पोस्ट के माध्यम से देने का, सबमिट करने का कोई प्रावधान नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, ना ही सुझाया गया है और ना ही मैं उसकी वकालत करता हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक की आपको अपनी शोध प्रगति की रिपोर्ट बनानी है और फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके परिवार की यदि वार्षिक आय, हाँ वार्षिक आय लिखा है, 5 लाख से कम है तो ही आप इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, शोधवृत्ति के लिए हकदार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकम का सर्टिफिकेट भी लगाना है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही 100 रुपये की नोटरी पर बनता है ना स्टैम्प पे, वही वाला है ना, बन जाता है। दूसरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो मैं आपको बताऊंगा, देने वाला हूं, बता ही देता हूं यहाँ। इसमें एक पेज का फॉर्म है जिसमें लिखा है नेट पीएचडी स्कॉलरशिप। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। जो बच्चे आरजेएनएफ, एमएनएफ, एसआरएफ है उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। केवल उन बच्चों को ये फॉर्म भरना है जो इस विश्वविद्यालय से जो छात्रवृत्ति मिलती है नॉन नेट। वैसे तो यूजीसी 8000 देती है, ये विश्वविद्यालय 5000 देता है, इसके अपने अपने नियम, क्योंकि स्टेट विश्वविद्यालय है। और 2021 के सितंबर में जो नॉर्म्स आए हैं राज्यपाल के, उसके अनुसार ये नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं, पहले बता भी चुका हूँ। तो फॉर्म जो है उसमें क्या भरना है सुन लीजिए। आपका डिपार्टमेंट क्या है, आपका नाम, आपके बैंक की डिटेल, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, आप नेम ऑफ स्कीम भरनी है, आपका जो पीरियड है एडमिशन का वो भरना है और लेयर डेट का वो भरनी है, क्लेम किस लिए कर रहे हैं वो आपको बताना है। फिर आपको कुछ चीज़ों की डिटेल भरनी, जैसे कि अपना नाम, आपका जो महीना है वो भरना है, पीरियड भरना है, अमाउंट भरना है और रिसीविंग लगानी है। इसमें कुछ बिल्स लगाने पड़ेंगे आपको। बिल समझते हैं?
पर्ची जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसका बिल मिलता है, तो आपको एक प्रूफ, एक प्रमाण, एक साक्ष्य लगाना होगा प्रत्येक महीने की शोध प्रगति की रिपोर्ट के साथ में कि कितना कितना आपका शिक्षा पे खर्च हुआ है। हर महीने की रिपोर्ट के अनुसार आपको बिल लगाना है। अप्रैल में कितना रहा, मई में कितना रहा, जून में कितना रहा, जुलाई में कितना रहा, अगस्त में कितना रहा, सितंबर में कितना रहा। अब इस समस्या का समाधान भी सुन लीजिए ध्यान से। हो सकता है पिछले 6 महीनों में आपने पचासों या सैकड़ों किताबें खरीदी हो सकता है दसियों मैगजीन पत्रिकाएं खरीदी हो, किसी प्रकार के जर्नल्स खरीदे हों, किसी प्रकार के सेमिनार में आपने कहीं प्रतिभागिता की हो। इन सब में कुछ ना कुछ खर्च तो आपका हुआ होगा ना, पुस्तकों में, मैगजीन में, सेमिनार्स के आने जाने में, किसी प्रकार के कहीं आर्टिकल को पब्लिश करवाने में जो भी खर्चा आपका हुआ होगा, उन सभी के बिल्स यदि आपने संभाल के रखे, उन सभी की जेरोक्स या फोटोकॉपी जो भी आपका डिपार्टमेंट बताया कंसल्ट कर लीजिए, उसको अटैच करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ स्टेशनरी भी खरीदी होगी, है ना, उसका बिल्स भी आपको लगा देना है। और रेलवे का टिकट आप लगा सकते हैं यदि आपने कहीं 3 दिन से ज़्यादा की कोई वर्कशॉप हो सकती है, कोई सेमिनार हो सकता है, कोई संगोष्ठी हो सकती है। यदि ऐसा कुछ आपने अटेंड किया है 2 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 1 महीने का, उसका भी सारा प्रोसेस का जो भी खर्चा हुआ है आने जाने का, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। याद रखिएगा बिल्स लगाने ज़रूरी है और शोध प्रगति की रिपोर्ट हर महीने आपको देनी है। शोध प्रगति की रिपोर्ट को भी ध्यान से सुन लीजिए। ये मैंने आपको बताया बिल्स को लेकर जो फॉर्म का लिंक मैंने दिया है उसमें जो अटैच करना है। शोध प्रगति की रिपोर्ट आपको हर महीने की बनाकर अलग अलग 6 महीने हैं तो 6 पेज की या 12 पेज की, यानी कि 1 महीने की 2 पेज की रिपोर्ट भी हो सकती है, 1 महीने की 1 पेज की रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। उस रिपोर्ट में क्या दर्ज करेंगे उसको भी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अभाव में आपकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। रोकी नहीं जाएगी, रोक दी जाएगी, मैंडेटरी है। चाहे आपका विश्वविद्यालय सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट, डीम्ड है, हर जगह ये मैंडेटरी होता है जो बच्चे रेगुलर से करते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए अप्रैल के महीने में जो भी आपने अध्ययन किया है, जिन भी किताबों का अध्ययन किया है, अपने शोध के संदर्भ में किसी का आपने साक्षात्कार लिया है, कहीं वॉलंटरी किया है, कहीं डेटा कलेक्शन के लिए गए हैं, उन सब का विवरण, किसी किताब का अध्ययन किया है, मैगजीन का अध्ययन किया है, आर्टिकल का अध्ययन किया है, किसी का रिव्यू किया है, समीक्षा की है, उन सभी की रिपोर्ट के अंदर जानकारी देनी है आपको। मान लीजिए अप्रैल में आपने 2 किताबों का अध्ययन किया रिसर्च से संबंधित, आपका मान लीजिए टॉपिक हिस्ट्री रहा होगा, हिस्ट्री का आपने अध्ययन कर लिया, हिस्ट्री में आपने एंशिएंट का कर लिया, आपका जो भी टॉपिक है, इकोनॉमिक पे है, पॉलिटिकल्स पे है, कल्चर पे है, या विदेशी व्यापार जो भी आपने करा, अगले महीने आपने हो सकता है उसी विषय की किसी और किताब और मैगजीन का अध्ययन किया हो, जर्नल्स का अध्ययन किया हो, या फिर आपने जो स्टार पर गए हो उस पर अध्ययन किया हो। उन सब अध्ययन की जानकारी का विवरण ही आपको अपनी मासिक शोध प्रगति की रिपोर्ट में शामिल कर लेना है। इस बात को अपने जहन में, दिल में, दिमाग में समाहित कर लीजिएगा। बगल में कागज पेन पड़ा हो उसमें लिख लीजिएगा। अपने ही अनुभव से बता रहा हूं और जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी में यही शोध प्रगति की रिपोर्ट शामिल होती है। आपका विषय कोई भी हो, फील्ड आपकी कोई भी हो, ठीक है, ये सब जानकारी आपको देनी है। और साथ ही साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अपने विभागाध्यक्ष से अगर, और साथ ही साथ में अपने रिसर्च के सुपरवाइजर से, फैकल्टी के डीन से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, यूनिवर्सिटी के चांसलर, किसी भी एक अधिकारी से वेरीफाई करवाना, अटैच करवाना जरूरी है। अगर आपके शोध निर्देशक तो वैसे चयनित हो चुके होंगे, अगर शोध निर्देशक आपके विभाग में, कॉलेज में मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में आप डीन के या अपने विभागाध्यक्ष के या वाइस चांसलर के भी साइन करवा सकते हैं। उनके साइन होंगे, हस्ताक्षर, और उनकी स्थापित मोहर भी इसमें लगवानी होगी, ठीक है। ये सब आपको फॉर्म में भर दे रहा है। प्रगति रिपोर्ट में क्या डालना है बता दिया, कैसे कैसे बिल्स लगाने हैं ये आपको बता दिया। 2 डॉक्यूमेंट और है आपके काम के। इसमें कहा गया है कि आपका ऐसे कैंडिडेट जिनका नेट है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अगर आपने जून में नेट पास किया है ना अपना, या जून 2023 में पास किया है आपने, या फिर आपने दिसंबर 2022 में नेट क्वालिफाई किया है, तो ही शायद आप इस कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि 31 मार्च 2023 से पूर्व का, 31 मार्च 2023 से पूर्व के ही सर्टिफिकेट मान्य होंगे। और बिल के संदर्भ में कहा है कि आप जो भी अपना बिल लगाएंगे ना, बिल मैंने बताया 31 मार्च 2023 से पूर्व का बिल नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल या उससे बाद के बिल ही मान्य होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक जुगाड़ चलता है, अधिकांश बच्चे करते हैं, हम तो इसका विरोध करते रहे कि बच्चे मान लीजिए कल जाएंगे दुकान पे, आप कहेंगे सर हमारा ये किताब लेते हमारा बिल बना, आप बैक डेट का बिल बनवाएंगे,
करना इलीगल है, लेकिन ये करते हैं बच्चे। ये आपके शोध निर्देशक भी जानते हैं, विभागाध्यक्ष भी जानते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा यही है ना, शोधार्थियों के माध्यम से उसको पाला पोसा जाए और भ्रष्टाचार के का जो पौधा है उसको एक वट वृक्ष बना दिया जाए। और फिर हम कहें समाज के पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग कि समाज की स्थिति बड़ी ही विवत्सनीय है। जिम्मेदार कौन है हम नहीं जानते, क्योंकि अपने को ब्लेम करना हम बिल्कुल नहीं जानते। चलिए ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ये आपकी थी नोटिफिकेशन जो आई है इस विश्वविद्यालय की तरफ से। सभी डिपार्टमेंट के सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो मैंने आपको बताया है, और ये सूचनाओं को शेयर कर देंगे। अगर आपको कुछ जानकारियाँ और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रगति रिपोर्ट लगानी है आपको हर महीने की अलग अलग, हर महीने के आपके बिल्स लगाने हैं। बिल्स किस किस के लगेंगे ये मैंने आपको बताया। प्रगति रिपोर्ट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैंने बताया। 10 अक्टूबर 2023 डेडलाइन है इन सबको सबमिट करने की। यदि ऐसे विद्यार्थी है जो इसको सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको पिछले 6 महीने की छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इसका ध्यान रखें। एक विशेष बात छूट गई थी, यदि आपने इस पिछले 6 महीने के दौरान अपनी पीएचडी को सबमिट कर दिया है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका एडमिशन मान लीजिए 2019-20 में हुआ हो, किसी का 20-21 में हो, अगर उनमें से किसी बच्चे ने अपनी पीएचडी को सबमिट कर दिया है इस दौरान, तो वो बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, वो बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसका ध्यान रखें। मेरे यहाँ की लाइट चली गई है तो वीडियो में ब्लैक है, उसको छोड़ दीजिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा। जो उन बच्चों ने अपनी पीएचडी को सबमिट कर दिया है वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, प्री पीएचडी का सेमिनार हो चुका है ना, आपको पीएचडी अब सबमिट करनी है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आप पीएचडी सबमिट कर चुके हैं, वाइवा पेंडिंग में है, तो आपको ये सब प्रोसेस करने की और इन बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना है, इन बातों को आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई मित्र पूछे अपना जानकार, मेरे लिए आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्वागत है। कुछ और नया जानना चाहते थे कि जानने के चक्कर में ही लाइट भी आ गई है ना हमारे कमरे की। तो वीडियो में इतना ही, हम बस आपसे बात करेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। मेरे लिए कोई आपकी सुझाव है, कोई शिकायत है, ज़रूर दर्ज करिएगा। अगली वीडियो वेट करिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम।